बता दें कि बिहार के भागलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पीएम नरेंद्र मोदी के पास लिखा खास पत्र। आखिर उस पत्र में चिराग पासवान ने भागलपुर के लिए क्या मांगा और आखिर पीएम नरेंद्र मोदी का जवाब इसके लिए क्या आया। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बता दें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। भागलपुर में मेगा टेक्सटाइल पार्क की एक बड़ी मांग रखी है, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से आखिर क्या कहा गया। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर बिहार के भागलपुर में पीएम मित्र योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की बड़ी मांग की है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि भागलपुर जैसे ऐतिहासिक शहर को पीएम मित्र योजना में शामिल करने से न केवल बिहार के आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध होगा। उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी पीएम मित्र योजना से वस्त्र उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। भागलपुर वस्त्र उद्योग में भारत की प्राचीन और समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। भागलपुरी सिल्क सदियों से भारतीय हस्तकला की पहचान रहा है। जापान, यूरोप, पश्चिमी एशिया सहित अनेक देशों में भागलपुरी उत्पादों की मांग आज भी बड़ी मात्रा में है। उन्होंने पत्र में बताया कि आज भी भागलपुर में लगभग 50,000 से अधिक बुनकर परिवार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। पारंपरिक हथकरघा, प्राकृतिक रंगों का उपयोग और उच्च गुणवत्ता वाली तसर रेशम की बुनाई जैसी विशिष्टताएं इस क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों से अलग बनाती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां विरासत, कौशल और प्राकृतिक संसाधनों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भागलपुर में पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाने के पक्ष में तर्क देते हुए कहा है कि भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पीएम मित्र पार्क के लिए आवश्यक 1000 एकड़ से अधिक भूमि सुलभ रूप से उपलब्ध कराई जा सकती है तथा यह क्षेत्र रेल, सड़क और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पारंपरिक बुनकर समुदाय एवं नवयुवक दोनों उपलब्ध हैं, जिन्हें आधुनिक कौशल प्रशिक्षण द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली उत्पादन क्षमता में बदला जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि यहाँ का सिल्क एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित ब्रांड है। पार्क की स्थापना से लाखों रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा भारत की प्राचीन वस्त्र परंपरा को आधुनिक वैश्विक बाजार के अनुरूप पुनः स्थापित करने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि भागलपुर में एक विश्वस्तरीय टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से न केवल परंपरा का आधुनिकीकरण होगा, बल्कि रोजगार, उद्यमिता, निर्यात और सामाजिक सशक्तिकरण की एक नई श्रृंखला प्रारंभ होगी और आपके एक निर्णय से भागलपुर फिर से रेशमी नगरी के रूप में विश्व पटल पर अपनी बिखेर चमक सकेगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए और इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि भागलपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां के हस्तकला के लिए लोग इसे विश्व भर में जानते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि रेशम नगरी से जाने जाने वाले भागलपुर को अगर आधुनिकीकरण से अवगत कराया जाए, यहाँ के युवाओं को अगर आधुनिकीकरण से कहीं ना कहीं शिक्षित किया जाए तो यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं और यहाँ के जो बुनकर हैं, जो हस्तकरघा चलाने वाले जो मजदूर हैं, उनको कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सकेगी। और अभी भी 50,000 से ज़्यादा हस्तकला और हस्तकरघा चलाने वाले भागलपुर के लोग अभी भी इस कार्य से जुड़े हुए हैं और उन्हें भी सरकार से कुछ नई उम्मीदें हैं, जिसे लेकर चिराग पासवान ने इस परंपरा को आगे बढ़ाने का जिम्मा पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दे दिया है। अब देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी कि पीएम नरेंद्र मोदी इसके ऊपर कितना जल्दी ध्यान देते हैं और उनके पत्र का क्या जवाब लिखकर भेजते हैं। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।